से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है अनुपमा का घर, जहां अनुपमा और उसकी बहू किंजल की जिंदगी एक नए मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। कंपटीशन का जमाना है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी ना बेटा तो बहुत पीछे रह जाओगी। एक तरफ अनुपमा की जिंदगी में माया है, जिसने अनुपमा की बेटी छोटी अनु और अनुज को पाने का मन बना लिया है। वहीं दूसरी ओर किंजल तैयार होकर निकल पड़ी है अपने काम पर, और इस बात से बा को गुस्सा आ गया, क्योंकि बा चाहती है कि किंजल घर में रहकर तोशु का ख्याल रखे। अगर वो यहाँ होती ना तो तोशु पलंग से गिरता ही नहीं। मेरी बेटी कोई नौकर नहीं है जो आप लोगों की करे भी और सुने भी। अब सास और बहू कैसे इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी वो देखना होगा। तुम छोटी अनु की माँ हो, लेकिन उसे प्यार अनुपमा ने किया। अनुज और अनुपमा को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगी। भगवान की कृपा है कि यहाँ सब ठीक है, बस अब वहाँ की रात आराम से गुजर। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है ना उम्र की सीमा हो का सेट, जहां देवरानी और जेठानी के बीच छिड़ गई है पहली रसोई की जंग। यहाँ प्रिया विधि से एक कदम आगे चल रही है, क्योंकि पहली रसोई में क्या बनाना है ये प्रिया ने पहले ही तय कर लिया है। अब ये देवरानी जेठानी की रसोई कंपटीशन देखना बड़ा ही मजेदार होगा। साबुदाना कहाँ रखा है? मुझे वो कल के लिए भिगोना है। मैम साबुदाना तो नहीं है। ये साबुदाने का पैकेट में लेके आई हूँ, इसको खोल के एक पानी के बोल में भिगो के रखना। And take care, nobody should touch it. Ready हो तुम? कंपटीशन के लिए। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है अजूनी का ससुराल। अजूनी को फिर से मिल गया है एक नया मिशन, सुंदरी को इंसाफ दिलाने का मिशन। लेकिन जैसे उसके हर मिशन में मुश्किलें रहती है, वैसे ही उसके इस मिशन में उसके ससुराल वाले बन गए हैं उसके रास्ते का रोड़ा। राजवीर, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, जब मैं कमरे में गई तो अरविंदर वीर जी ने इसका मुंह दबाया हुआ था, ऐसे दबा के रखा था। मैं रविंदर सिंह बग्गा इस केस का फैसला निष्पक्ष होके करूंगा। सुंदरी, बता सबको, डर मत। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी साहब जी, मैंने झूठा इल्जाम लगाया। आज इसी वोटी ने तेरे सगे भाई को घटिया इल्जाम लगाए। तुझे फैसला सुनाना होगा, तेरी वोटी। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है मैत्री का सेट, जहां सारांश ने कह दिया है कि वो शादी के बाद मैत्री को लेकर लंदन चला जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर मैत्री की सहेली नंदिनी शॉक हो गई, क्योंकि नंदिनी ने ये रिश्ता इसलिए करवाया था ताकि ये दोनों सहेलियां साथ में एक ही घर में रहे। सारांश भैया, ये रिश्ता तो हमने इससे जुड़वाया था कि ताकि मैं और मैत्री साथ रह सके, और आपने भी कहा था कि आप लंदन से शिफ्ट होके इंडिया आ जाएंगे। आप तो शादी से पहले ही हमारी दोस्ती तोड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैत्री को मैं लंदन अपने साथ ले जाके रहूंगा। बचपन से ही मेरा और नंदू का यही सपना रहा है कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। फिर फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है पंड्या स्टोर का सेट, जहां आखिरकार छुटकी और ऋषिता मिल ही गए, वो भी बड़े ही फिल्मी तरीके से। मैं आज के आज अपनी छुट्टी को लेकर आऊंगी। लेकिन अभी तक ऋषिता और घर वालों को ये बात पता नहीं चली है कि जो बच्ची माता की चूनर पहन के उनके घर आई है वही ऋषिता की बेटी है। भाभी, आप इसकी माँ को मंदिर में ढूंढो, मैं फोन लगाती हूँ। पर ये लुक्का छुपी का खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आवाज तो यही थी अर्धी, देखो कहाँ गई। क्या हुआ? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी आज यही रुकती है। हम फिर लौटेंगे टीवी की दुनिया की खबरें लेके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।